हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं कूलाम के नियम की स्थितियां। हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। अब हमने आगे करने के लिए जो कहा था वो है हमारा कूलाम के नियम की स्थितियां। इसमें 4 स्थितियां होती हैं, जिसमें से एसआई पद्धति में 2 स्थितियां होती हैं। आज हम उन दोनों स्थितियों को देखने वाले हैं। पहला स्थिति क्या है हमारा? जब दोनों बिंदु आवेश, जैसे हम जानते हैं कि 2 बिंदु आवेश होते हैं, Q1 और Q2। ठीक। अब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात अगर माध्यम हो तो हमें पता है कि 2 बिंदु आवेश हैं, उन दोनों के मध्य कोई ना कोई माध्यम होगा। ठीक। जैसे मेरा एक बिंदु आवेश ये रहा ब्लैक मार्कर, एक बिंदु आवेश ये रहा हमारा ब्लू मार्कर। इन दोनों आवेशों के मध्य जो भी हमारा वायु या निर्वात है, यहाँ पास वायु है ना, उसके लिए अगर हम वो क्या कहते हैं कूलाम का नियम अगर ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र बनेगा, उस चीज को हमें देखना है। और दूसरा चीज हमें क्या ज्ञात करना है, हम देखते हैं दूसरा चीज। जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई अन्य परावैद्युत माध्यम हो, कोई अन्य दूसरा परावैद्युत माध्यम हो, ठीक ना, वैद्युत माध्यम हो, ठीक। जब इन दोनों आवेशों के मध्य कोई भी परावैद्युत माध्यम, अगर हम कोई सा दूसरा माध्यम रख देते हैं वायु या निर्वात के सिवाय, तो उसको हम बोलते हैं परावैद्युत माध्यम। ठीक। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे हम देखते हैं हमारे क्या होता है कूलाम का नियम। आप सबको पता होगा, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों ने रिवीजन करके आए होंगे, ठीक ना। कूलाम का नियम हमारा होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। ये न्यूटन इसका मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक। इतना होता है। तो देखिए पहला आवेश सॉल्व हम कर रहे हैं यहाँ पास पहला रूल को, ठीक ना। हम ब्लू मार्कर से यूज करेंगे। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो थोड़ा संभालिएगा बस। सॉल्व नंबर 1 हम करते हैं। जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य का माध्यम वायु या निर्वात हो तो हम क्या करते हैं, पहला K बराबर 1/4πε0 रखने पर, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा K का मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। कब होता है? जब वायु या निर्वात में कोई 2 आवेश रखे हुए होंगे, उनके मध्य का माध्यम वायु या निर्वात होगा, तब ये 1/4πε0 लगता है। चूंकि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणित 10 की घात 9, ठीक ना। 9 गुणित 10 की घात 9 होता है, इसका मान होता है। ठीक। अब रखिएगा समीकरण, इसको हम लिखेंगे कूलाम के नियम में रखने पर, कूलाम के नियम में रखने पर, कूलाम के नियम सूत्र में रखने पर, में के मान को रखने पर, के मान को रखने पर, ठीक। अब देखिए कूलाम का नियम ये है हमारा, इसमें के मान को हम रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर के का मान हो गया 1/4πε0। इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 दोनों पढ़ते हैं, ठीक ना। एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इतना न्यूटन। ठीक। एक ये मान निकल गया। न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे, या फिर अगर हम किसी डेरिवेशन में अगर हमें वायु या निर्वात वाला माध्यम आ जाएगा तो उस डेरिवेशन को बनाने के लिए भी इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां पास हम या फिर और क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 की जगह हम उसका मान रख सकते हैं 9 गुणित 10 की घात 9 इंटू, यानी कि गुणा में हम कर सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इतना न्यूटन। ठीक। ये भी हम एक मान लिख सकते हैं। चलिए इसे जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे इसके नेक्स्ट माध्यम पर। और आप यहां पास नीचे में चाहे तो लिख सकते हैं अतः यही हमारा क्या माध्यम, वायु या निर्वात का, अतः यही वायु या निर्वात माध्यम का कूलाम नियम है। ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। थ्योरी आपको लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी डेरिवेशन सॉल्व करेगा आपको थ्योरी लिखना है, ठीक ना। और चारों स्थितियों को 5 नंबर में कभी ना कभी पूछ लेता है। अब इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम देखेंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं हमारा दूसरा स्थिति हमारा क्या कहता है, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य
कोई अन्य दूसरा माध्यम हो, कोई सा भी माध्यम होगा, ठीक ना, उसके बीच मान लो दो बिंदु आवेश है, उसके बीच हम मोम, अभ्रक, नमक या फिर जो भी माध्यम हो, कोई दूसरा माध्यम को हम परावैद्युत माध्यम कहते हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके जगह पे हम के का मान को क्या रखते हैं, देखिएगा, के मान को रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं बस, ठीक। एप्सिलॉन ओनली एप्सिलॉन रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं रखते हैं। अब इतना का मान, अब देखिए हमें पता होना चाहिए इतना रखने पर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब हमको पता होना चाहिए एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक। ये हमें पता होना चाहिए, चूंकि ये हमें पता है या पता होना चाहिए आपको, ठीक। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर परावैद्युत माध्यम है हमारा, ठीक। अब देखिए कूलाम के नियम सूत्र से के का मान रखने पर, तो के का मान हम कितना रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने रख दिया, फिर इतना Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ए न्यूटन में आ गया। एक तो हमारा मान ए ये हो गया कि ये हमारा मान आएगा, या फिर हम यहाँ पर दूसरा एक और मान लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया पहला, या फिर समझिएगा, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई, एक सेकेंड, 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक ना, और फिर क्या है गुणे में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इतना न्यूटन, ठीक। एक ये मान निकल गया। अब यहां पास आप नीचे लिख दीजिए अतः यही अन्य दूसरे माध्यम के लिए कूलाम का नियम है, ठीक। इस प्रकार आपका मोस्टली जो हमने पहले बताया वायु या निर्वात वाला मोस्टली यूज होता है, ये कहीं कहीं यूज होता है। तो इसके बाद हम आएंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर, फिर इसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो चलिए प्यारे मित्रों, आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज था ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आगे का डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसको हम न्यूमेरिकल कहते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे पता है कि हाँ मैं बहुत अभी फिलहाल में लेट हूं, अभी किसी विद्यालय में 3 चैप्टर भी चले गए हैं, किसी 2 चैप्टर में भी चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं इस रफ्तार से चलेंगे तो बहुत पीछे रहेंगे, मुझे पता है। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब थी बीच में, इसके कारण नहीं कर पा रहा था, और थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था। अभी मेरी पेंडिंग में क्लासेस है 4-5 जो कि अभी अपलोडिंग में ही है, अपलोड हो ही रही है, ठीक। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा और थोड़ा प्यार दिखाइएगा, और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, और हो सके तो इसे अपने स्कूल दोस्तों तक, ट्यूशन दोस्तों तक, सभी तक शेयर करिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और हम आपकी बेहतर रूप से मदद कर सके। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे पहले के पूरे क्लासेस देखेंगे और मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा।